माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन और अंडे की रेसिपी बनाई है, भरपूर ऑफ प्रोटीन है, ताकत से भरपूर ग़िज़ा है और बहुत ही यूनिक रेसिपी बनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर फूड्स वैली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन और उबले हुए अंडे की बहुत ही यूनिक और बहुत पावरफुल रेसिपी। तो आइए हमारे साथ और देखिए। ये प्याज कटा हुआ है, हरी मिर्च कट की हुई है, टमाटर कट किया हुआ है, ये चिकन का गोश्त है। सबसे पहले हम घी जो है उसको गर्म कर लेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें आपने प्याज ऐड कर लेना और प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। ये बहुत ही एक आसान सा तरीका है गोश्त और अंडे की रेसिपी बनाने का, तो इजीली आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने इसमें मसाले ऐड नहीं करने। तो ये देखें कि प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद हम गोश्त को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, ताकि चिकन जो पानी छोड़े वो साथ साथ खुश्क होता जाए और चिकन भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, थोड़ा सा चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से आपने रोस्ट करना है और याद रखिएगा कि ये एक हाई प्रोटीन ग़िज़ा है, ठीक है। हमने इसमें 4 अदद अंडे शामिल किए और कुछ चिकन का गोश्त शामिल किया है। तो चिकन जो है इसमें भी प्रोटीन है, एग में भी प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है और माशाल्लाह बहुत हेल्दी ग़िज़ा है। तो खाने से आपको सेहत भी मिलेगी और प्रोटीन जो है ये जिस्म का एक बहुत ही ख़ास अज़्ज़ा है। प्रोटीन की जिस्म में जो कमी है वो कमज़ोरी का बायस बनती है। तो टेस्ट के साथ साथ, मज़े के साथ साथ आपको सेहत भी मिलेगी इंशाल्लाह। गोश्त रोस्ट हो चुका है और अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे, नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच ही हम इसमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिए इसमें कोई भी आपने जो बाज़ारी चीज़ है वो ऐड नहीं करनी, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करनी है। हल्दी ऑर्गेनिक है, पिसी हुई मिर्च ज़ाहिर है कि ये जो लाल मिर्च होती है साबुत उससे बनती है, नमक है ये भी कुदरती अज़्ज़ा है। तो इसमें आपने कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं करनी जो बाज़ारी हो। ये टमाटर देखें, टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, थोड़ा सा पानी लगा के तो इसको ग्रेवी बनने के लिए, इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि गोश्त जो है वो भी गल जाए और जो टमाटर्स हैं वो भी गल जाएं और ग्रेवी का हिस्सा बन जाए। तो 1 गिलास हमने पानी डाल दिए और अब इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। ऊपर से ढक देंगे और आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे। इधर हमने अंडे बॉईल कर लिए हैं 4, तो इनको कट कर लेंगे सेंटर से। तो चिकन का सालन जो है तैयार हो चुका है। अब इसमें अंडे डाल देंगे। अंडे डालने के बाद इसको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, इसलिए कि जो अंडे की जर्दी है वो इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो अगर आप अंडे साबुत रखना चाह रहे हैं तो आप इसमें अंडे रखें और बस एक दफ़ा इसमें कड़छी चला दें और इसको ट्रे में सजा दें। तो माशाल्लाह बहुत हेल्दी, बहुत यूनिक रेसिपी जो है आप घर में तैयार कर सकते हैं और बच्चे बड़े सब इसको खुशी से खाते हैं और ये एक ताकतवर ग़िज़ा है। तो ये लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जी गर्मियों में अंडे नहीं खाए जा सकते, तो ये गर्म होते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई गर्म नहीं होते, ठीक है। और आप जिस मौसम में जब चाहें आप अंडा खा सकते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होता है और ताकत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो माशाल्लाह देखें, लुक देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है और सालन की ग्रेवी चेक करें और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सालन बन के तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी छोटी छोटी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। तो इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अगली रेसिपी इंशाअल्लाह आपके लिए फिर लेके हाज़िर होंगे। तो बहुत शॉर्ट रेसिपी होगी, अच्छी रेसिपी होगी और कोशिश करें कि कुछ स्वीट में होगा। काफ़ी दिनों से हम स्वीट डिश जो है वो अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर सके, कुछ मसरूफियात की वजह से। तो अब इंशाअल्लाह अगली रेसिपी हमारी स्वीट्स में से होगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि स्वीट डिश में से कौन सी डिश हम तैयार करें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लें इसकी फ़ाइनल लुक। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि सालन कितना मज़ेदार बना है और कितनी इसकी प्यारी लुक आ रही है, और इस पे ज़्यादा कोई टाइम स्पेंड भी नहीं हुआ हमारा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।